अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज कुछ अहम अपडेट सिद्दीक जान साहब से। फिर क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुलाकात की उन सहाफियों से, उन रिपोर्टर से, उन एंकर पर्सन से जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया या उनको अफेयर किया गया, जिन पे FIR की गई। अच्छा, उसमें कोई 8-9 लोग जो है ना उनसे मिस हो गए, जो पाकिस्तान में हैं उनको वो इनवाइट नहीं कर सके। वो उनसे मिस इसलिए हो गए कि वो जाहिर है वो जब तस्वीरें और नाम आए तो पता चला कि वो तो जाहिर है उन्होंने हमसे भी पूछा था कि यार ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें से बताएं कोई बंदा मिसिंग तो नहीं है। हमने भी कुछ नाम बता दिए कि मिसिंग है, कुछ हमारे से भी जहन से उतर गए। लेकिन उन्होंने एक और काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने जो लोग पाकिस्तान से बाहर है ना, जो जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, अमीर अब्बास साहब को उन्होंने कॉल की, उन्होंने साबिर शाकिर साहब को कॉल की, उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को मेरी इत्तला है कि कॉल कर रहे थे, उनकी कॉल अटेंड नहीं हुई, और उन्होंने इमरान रियाज साहब को कॉल की, उन्होंने जो है वो शाहिद असलम साहब को कॉल की, उन्होंने मतलब इस तरह से उन्होंने जुबैर अली खान साहब को कॉल की। उन्होंने जो पाकिस्तान से बाहर चले गए उनको उन्होंने, जो नहीं आ सके, और मकबूल जान साहब को उन्होंने कॉल की। मतलब इस तरह से उन्होंने तारिक मतीन साहब को कॉल की, वो कराची में, उन्होंने समीरा पाशा साहब को कॉल की, वो लाहौर में। तो वो उन्होंने उस मुलाकात में जितने लोग पाकिस्तान में थे उनको या तो इनवाइट किया है या उनको कॉल किया, जो पाकिस्तान से बाहर थे उनको भी मोस्टली को कॉल्स किए। अच्छा, उन्हीं टीम से मेरी बात हो रही है, जो कह रहे हैं 8-10 बंदे रह गए जिनको कल परसों में वो कॉल करेंगे, और बल्कि वो अपने सोशल मीडिया को भी कह रहे थे कि यार जो लोग हमसे मिस हो गए हैं वो हमारी गलती, आप हमें बताएं ताकि उनकी भी हम CM से बात करवाएं। फिर उसके बाद CM ने मुलाकात की डिफेंस के बीट रिपोर्टर्स, ISPR को कवर करने वाले रिपोर्टर्स। उसके ऊपर CM को कहा गया कि देखें वो तो बड़े सख्त सवाल करेंगे, ये करेंगे, आप सिलेक्टेड लोगों को बुलाएं, फलाने को ना बुलाएं, फलाने को ना बुलाएं। उन्होंने कहा मैं सबको बुलाऊंगा। उन्होंने सबको बुलाया। उस मुलाकात में मैं मौजूद था। उनसे दहशतगर्दी के हवाले से बड़े वैलिड सवाल हुए, बहुत सख्त सवाल हुए ISPR के रिपोर्टर्स ने किए, और बड़े जस्टिफाइड चीजें थी जो उन्होंने पूछी ISPR के रिपोर्टर्स कवर करना। लेकिन कोई एक ऐसा सवाल नहीं था जिसको उन्होंने जवाब ना दिया हो, कोई एक ऐसा सख्त सवाल नहीं था जिसके उनके माथे पे शिकन भी आई हो। बल्कि हमारी कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा यार हमें तो दूसरी साइड का पर्सपेक्टिव आज सुनने को मिला है, ठीक है। और वो हैरान थे कि हर चीज पर उन्होंने ब्रीफिंग ले रखी। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने CTD पे ब्रीफिंग ली, मैंने फलां चीज पे ब्रीफिंग ली, तो उन्होंने कहा उस ब्रीफिंग पे हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जब मैंने ब्रीफिंग ली तो कोई मसला नहीं, चौसा पूरा मुल्क में अंधेरों में डूबा हुआ है, तो ये लाइट बंद हुई है तो आप उधर देखने लगे, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने जब ब्रीफिंग ली तो कई चीजों पर ना मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके ब्रीफिंग देने वाले। मैंने कहा दोबारा ब्रीफिंग दो, फोरेंसिक लैब, वो खैर उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत रिपोर्टर्स बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद वो मिले तमाम ब्यूरो चीफ्स के साथ। इस्लामाबाद के 31 टीवी चैनल्स हैं, छोटे बड़े, सबके ब्यूरो चीफ्स को उन्होंने इनवाइट किया। फिर उसके बाद वो मिले PTI को कवर करने वाले बीट रिपोर्टर्स के साथ। 2 दिन में तकरीबन वो 150 से 200 साथियों को मिले हैं। किसी एक बात पे ऑफेंड नहीं हुए। मतलब एक मुलाकात में बहुत मतलब बिलो द बेल्ट सवाल हुआ, बहुत बिलो द बेल्ट सवाल हुआ, ठीक है। उस पर उन्होंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, उन्होंने तो मैं मुलाकात पूछ सकता हूँ जनाब? नहीं, वो ना पूछे। उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑफेंड नहीं हुए। उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़े सब्र के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ उन्होंने KP का मुकदमा, उन्होंने 5 करोड़ लोगों का मुकदमा सारे साथियों के साथ रखा है 2 दिन में। उसमें मुकदमा उन्होंने क्या रखा, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उन्होंने कहा कि मुझे बताएं इसमें क्या गलत है जब मैं ये कहता हूँ कि KP के ऑपरेशन या अमन या दहशतगर्दी के वाले से फैसले में हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। उन्होंने कहा क्या गलत है? उन्होंने कहा मैं कैटेगोरिकल कह रहा हूँ कि दहशतगर्द गुड बैड नहीं है, दहशतगर्द दहशतगर्द है, दहशतगर्द का खात्मा होना चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। मेरा मसला सिर्फ पॉलिसी के ऊपर है, तरीकाकार के ऊपर है, हमें ऑन बोर्ड ले। उन्होंने कहा देखें मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऑन बोर्ड लो, नहीं, मैं कह रहा हूँ KP असेंबली को ऑन बोर्ड लो। उन्होंने कहा आपको पता है असेंबली में कौन है? नूली भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, JUF भी है, सारे। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, जो वहां के स्टेक होल्डर्स, मजहबी जमातें, उनको भी ऑन बोर्ड लो, जो पार्लियामेंट में नहीं है उनको भी ऑन बोर्ड लो, मुशरान को भी लो, माहिदीन को भी, सबको ऑन बोर्ड लो। दूसरा उन्होंने कहा सब साथियों को, सब मुलाकातों में मैं अगर 3000 अरब अपने सूबे को मांग रहा हूं तो मुझे बताया मैं क्या गलत कर रहा हूँ। 2200 अरब इस माद में, फलाने इस माद में, फलाने इस माद में, ये मैं मांग रहा हूँ। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मैं गवर्नेंस की चीजों से डिस्कस करना चाहता हूँ। इमरान खान ने कोविड में डिलीवर किया, इमरान खान ने ये किया, ये किया, ये किया। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मिलने के लिए, मैं आपको रोकने की वजह क्या है ना, ये यार मैं ये बात टेम्पो ना तोड़े, ये वाली बात मैं मतलब और उसमें ऐड करना चाह रहा था सिर्फ।
आप ना उसकी मुकम्मल तफसील में जा रहे हैं। आई जस्ट वांट कि हम उस परसेप्शन तक रहें। नहीं, उसको आप मैं ये बताना बहुत चलें, बताएं। ये बात बहुत बताना बहुत जरूरी। उन्हें हर ग्रुप से एक बात की, उन्होंने कहा मुझे बताया कि मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ जो मेरा आईनी और कानूनी हक है। नवाज शरीफ कैसे मिलता था, जरदारी कैसे मिलता था, वो देख। मैं अपने कायद से मिलना चाहता हूँ, उसका विजन जानना चाहता हूँ कि मुझे केपी में किस तरह से और चीजें करनी चाहिए। उन्होंने गवर्नेंस नहीं रुकी, ये परसेप्शन गलत है कि केपी में पता नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। गवर्नेंस चल रही है। मेरा चीफ सेक्रेटरी मैंने उसे कहा है, वो ट्विटर पे आप देखें, उन्होंने हर ग्रुप के साथियों को कहा कि करप्शन की कोई चीज आपके सामने आप मुझे बताएं, मैं एक्शन लूंगा। कोई केपी का इशू है, मुझे बताएं, मैं एक्शन लूंगा। कोई अवामी फलाह की बात है, मुझे बताएं, मैं करूंगा। फिर उन्होंने कहा देखिए, मैंने इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात की, मैंने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिखा, मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 3 बार रब्ता किया, मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता किया, मैंने एक हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, मैंने अब आईनी अदालत से, वो ज़ाहिर आईनी अदालत में मामला चला गया, वो हो गया। उन्होंने कहा मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलने की कोशिश की, मैंने केपी असम्बली में भी करारदाद पास करवाई, मैंने कौमी असम्बली में भी पार्लिमानी हमारी जो पार्टी है उन्होंने करारदाद पास की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुझे बताएं कौन सा जमहूरी सिविल फोरम है जिसके ऊपर मैं जाऊं। मैंने सब ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं, मैंने हर फोरम पे मैं चला गया। साथियों को कहा कि आप बता दें चले क्या है। अब आप बता दें, लेकिन एक बात उन्होंने किया, उन्होंने कहा 2 रास्ते, या है शहबाज शरीफ का रास्ता या है सड़कों पे आने का रास्ता। डिग्गी में उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, सड़कों पे आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने हर चीज में बड़ी लॉजिकल बात की। उन्होंने केपी का मुकदमा लड़ा है, उन्होंने पख्तूनों का मुकदमा लड़ा है, उन्होंने पश्तूनों का मुकदमा लड़ा है, उन्होंने कबाइल का मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि 2000 से लेके आज तक आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आज तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। उनका 2018 में DSPR ने खड़े होकर कहा था कि अमन आ गया है पूरे केपी में। उन्होंने कहा 13 में रात 2-2 बजे भी हम चले जाते थे। फिर उन्होंने मतलब हर चीज पे उनसे सवाल हुआ कि मंशात के ऊपर। उन्होंने कहा जितने 15 दिन में पिछले ऑपरेशन हुए ना मंशात पे, वो पिछले पूरे साल में भी नहीं हुए होंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैंने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया मैंने इसलिए नहीं किया कि कहेंगे कि वो क्योंकि एक परसेप्शन बनी है मंशात वाली, इसलिए यही कर रहा है। उन्होंने कहा मैं कोई चीज किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने सूबे के लिए कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। और उन्होंने फिर बताया वो कौन से नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, कबायली इलाकों के लिए क्या कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात सारे साथियों को किया, उन्होंने कहा है मेरी टीम, मैं जो भी गवर्नेंस के ऊपर आप करूंगा ना, मेरी टीम आपको भेजेगी, ताकि आप कल को ये ना कह सकें कि मैं कुछ नहीं कर रहा। उनसे एक सवाल हुआ कि आपने 15 साल में PTI ने कुछ भी नहीं किया केपी में। उन्होंने कहा आपने पठानों को पागल समझा हुआ है कि वो तीसरी बार हमें वोट दे रहे हैं तो हमें दे रहे हैं, तीसरी हमारी हुकूमत आ गई है। उन्होंने कहा आप पठानों को जानते नहीं है, वो एक बार से दूसरी बार किसी को वोट नहीं देते जब तक। उन्होंने कहा भाई अगर वो तीसरी बार हमें, जो हमें 2013 में मैंडेट मिला 2018 में उससे ज्यादा था, 2024 में उससे ज्यादा था, तो कुछ हमने किया तो वो है ना हेल्थ कार्ड और सारी चीजें। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि शहबाज शरीफ भी ऐसे ही करे, इसी तरह से ओपन सबको बुलाए, सिलेक्टेड लोगों को ना बुलाए। मरियम नवाज ओपन सबको बुलाए, किसी के ऊपर वो ना करे। इसी तरह से सबको खुल के सवाल करने का मौका दे। बल्कि जब अपना ISPR को कवर करने वाले डिफेंस रिपोर्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात खत्म हुई तो शाहिद खट्टर साहब ने पूछा कि ये बताएं कि कभी मरियम नवाज ऐसे बुलाए, तो एक हमारे दोस्त ने कहा हाँ बुलाया। तो एक और रिपोर्टर ने कहा, उसने कहा नहीं डिफेंस रिपोर्टर्स को ऐसे कभी नहीं बुलाया। उसने कहा देखो ना यार, फिर हमारे CM की बताओ तो सही ना। तो नाजरीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।